यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जो जून 2023 में स्थानांतरण हुए थे, उन स्थानांतरणों में लगभग 14 तरह की अनियमितताएँ की गई। जैसे डाइटों में हमारे वरिष्ठ सहायक के पद नहीं हैं, वहाँ भी उनके स्थानांतरण किए गए हैं। और जो हमारे कर्मचारी 4th क्लास में पहले थे और उनकी पदोन्नति लिपिक वर्ग में हो गई है, उनकी भी सेवाएं उसमें जोड़ते हुए लिपिक वर्ग में उनके स्थानांतरण किए गए हैं। जहाँ पद नहीं है वहाँ भी स्थानांतरण किए गए हैं, जहाँ आदमी कार्यरत ही नहीं है वहाँ भी स्थानांतरण किए गए हैं। इस तरीके की लगभग 14 तरह की अनियमितताएँ तो स्थानांतरणों में हैं। लगभग 2.5 महीना हो गया ऐसे लोगों को। इससे ख़राब बात निदेशालय की हो चाहे सरकार की हो, इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती कि लगभग 2.5 महीने व्यतीत हो चुके हैं पर उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा। वेतन की समस्या ये है कि अल्प वेतन भोगी हैं, उनको किसी की किस्त है, किसी की बच्चों की फीस है, इतने ख़राब दौर से वो गुजर रहे हैं, तो तत्काल जो है इन्हें उसका निस्तारण कर देना चाहिए था। संगठन ने एडी बेसिक साहब से, डायरेक्टर साहब से, डीजी साहब से, अपर मुख्य सचिव साहब से और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी सभी से अनुरोध किया है, लिखित में भी और मौखिक भी अनुरोध किया है कि हमारी जो संगठन की 30 सूत्रीय मांग है, उनमें सर्वप्रथम इस समय जो हमारी मांग है, वो जो त्रुटियां हैं स्थानांतरण की, वो अति शीघ्र उनकी त्रुटियां दूर कर दी जाएं और उनका जो बाध्य प्रतीक्षा अवकाश है वो भी तत्काल उसी समय पर स्वीकृत कर दिया जाए ताकि उन्हें वेतन की कोई दिक्कत ना आए। दूसरी हम बात ये कहना चाहते हैं कि जो स्थानांतरण इन्होंने किए हैं उसमें से एक भी स्थानांतरण नियम संगत नहीं किया है। जो स्थानांतरण किए जाते हैं उसमें विकल्प मांगे जाते हैं। आपने देखा होगा अध्यापकों के विकल्प मांगे जाते हैं, किसी से 3, किसी से 5, या कोई आवेदन मांगा जाता है कि भाई आवेदन कोई अपना स्थानांतरण के लिए आवेदन करना चाहता है। चूँकि ये वार्षिक स्थानांतरण नीति है, कर्मचारियों के हितों के लिए बनाई गई थी, कर्मचारी नियमावली में आज भी कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो यदि कोई साथी हमारा किसी भी कारण से स्थानांतरण चाहता है तो वो अपना स्थानांतरण अपना कर दे। सैकड़ों लोगों के आवेदन शासन और निदेशालय में मौजूद होते हुए भी एक भी स्थानांतरण निदेशालय और शासन द्वारा नहीं करा गया। इससे भी बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, जो पदोन्नति हमारी हुई है, पदोन्नति जो हो, जितने सीनियर साथी हमारे छूट गए हैं उनकी पदोन्नति हो, साथ के साथ में उनके पदस्थापन हो और लगभग 150 के आसपास हमारे पद रिक्त हैं, उन पदों पे तत्काल पदोन्नतियां करके उनके पदस्थापन साथ के साथ किए जाएं। इसी तरीके की मांग है हमारी। एक हमारा प्रकरण है, जो हमारा कनिष्ठ सहायक साथी है, उसकी यदि पदोन्नति होती है 5 वर्ष में पद रिक्त होने के बावजूद, तो उसे ग्रेड 2000 से 2800 मिलता है। और यदि उसकी पदोन्नति नहीं होती है तो 10 साल में एक व्यवस्था है एसीपी की, तो एसीपी में उसे 2400 ग्रेड दिया जा रहा है। शासन बिल्कुल आंख मूंद के बैठा हुआ है। इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। जो ग्रेड हमारा है ही नहीं, हमारे ग्रेड हैं 2000 के बाद में 2800, लेकिन हमारे साथी जो कनिष्ठ साथी हैं उनके 2000 के बाद में 2400 10 साल के बाद में मिल रहा। इससे बुरी बातें कुछ नहीं हो सकती। संगठन के बारे में महामंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि महामंत्री जी भी अपनी बातें रख के संगठन। आज यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक इसलिए आहूत करनी पड़ी क्योंकि 6 बार लगभग हम लोगों ने धरना स्थगित किया है महानिदेशक के, शिक्षा निदेशक महोदय के, अपर शिक्षा निदेशक महोदय के अनुरोध पर, लेकिन प्रकरण जस के तस है, एक भी प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ है। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे 30 जून के स्थानांतरण में अनेक विसंगतियाँ की गई, 14 प्रकार की विसंगतियाँ। यह है कि कनिष्ठ लिपिक को वरिष्ठ सहायक पर कर दिया गया, वरिष्ठ सहायक को कनिष्ठ सहायक पर कर दिया गया, जहाँ पद रिक्त नहीं वहाँ कर दिया गया, विधवा विकलांग को कर दिया गया, संगठन के पदाधिकारियों का कर दिया गया। इस तरह से तमाम स्थानांतरण किए गए। इसकी सूची 3 जुलाई को हम लोगों ने अपर मुख्य सचिव महोदय गोरखपुर में गए थे और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। उस दौरान सर्किट हाउस में एक संगठन के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने मिल करके उनको सूची उपलब्ध करा दिया था कि इसको यथाशीघ्र निस्तारित करा दें। दुर्भाग्य है कि 3 जुलाई को देने के बाद
आज तक 2.5 महीने का समय हो गया, एक भी विसंगति दूर नहीं की गई। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विसंगतियों को जब संगठन ने दिया तो अपर शिक्षा निदेशक महोदय ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने पूरे प्रदेश के जेडी से सूचना मांगी कि स्थिति क्या है, और जेडी से स्थिति क्लियर होने के बावजूद आज तक एक भी स्थानांतरण अनियमित निरस्त नहीं हुए। इससे हमारे कर्मचारी कारमुक्त हो गए हैं, क्योंकि डीजी साहब और अपर शिक्षा निदेशक ने पत्र लिखा कि सारे कर्मचारियों को कारमुक्त कर दिया जाए। कर्मचारी कारमुक्त हो गया, वह अपने घर पर बैठा हुआ है, कार्यालयों का चक्कर लगा रहा, जेडी ऑफिस, डीवाईएस ऑफिस, हर कार्यालय में घूम के पूछ रहा कि आखिर हमारा अपराध क्या है, हमारा गुनाह क्या है। लेकिन कोई अधिकारी, हम लोग उनकी बात को लेकर के 3 तारीख को महानिदेशक महोदय को पत्र लिखे, 6 जुलाई को पत्र लिखे, 12 तारीख को महानिदेशक महोदय से मिल करके अनुरोध किए। इनके अनुरोध पर 18 जुलाई को अपर शिक्षा निदेशक से वार्ता किए, 26 जुलाई को पत्र लिखा, धरने का नोटिस दिया। लेकिन हर बार जब नोटिस होती है, 20 जुलाई को हम लोगों ने नोटिस दिया था, अपर शिक्षा निदेशक नए आए, उन्होंने कहा कि हमको 1 महीने का समय दीजिए। 30 अगस्त का समय दिया गया, 30 अगस्त तक एक भी प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ। केवल ट्रांसफ़र ही नहीं था, ट्रांसफ़र में जो विसंगतियां थीं, यह विसंगतियां महानिदेशक महोदय के स्तर से हुई, क्योंकि महानिदेशक महोदय ने एक मानव संपदा पोर्टल फीड कराया। मानव संपदा पोर्टल में जहां तक आप सबको जानकारी है कि अध्यापक परिषद का हो चाहे राज्य की हो, जो भी स्थानांतरण चाहता है उसका एक विकल्प का कॉलम दिया हुआ कि कम से कम 3 विकल्प अपने स्थानांतरण के दीजिए। लेकिन हमारे कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए एक भी विकल्प नहीं दिया गया। इस विकल्प न होने की जानकारी 24 जून को हम लोगों ने महानिदेशक से मिलकर के उनको बताया। उन्होंने रोहित त्रिपाठी सर, जो महानिदेशक कार्यालय में हैं और यह मानव संपदा देख रहे हैं, उनको बुला करके पूछा कि क्या यह विसंगति है। उन्होंने कहा है, कल विसंगति को दूर करो। विसंगति दूर करने की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि अगर इस कॉलम को मैं फीड करूंगा तो इस वर्ष एक भी स्थानांतरण नहीं हो पाएंगे। उन्होंने पूछा क्यों? कहा कि इसके बाद हमको लिखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ चाहते हैं 3 विकल्प, 10 मान लीजिए एक ही पद रिक्त है, 10 आदमी उसके दावेदार हैं, उसकी क्राइटेरिया बनानी पड़ेगी कि किसका ज़रूरी है किसका नहीं ज़रूरी है। इस तरह से नहीं हो पाएगा। उन्होंने अनुरोध किया संगठन से कि इस वर्ष 30 जून को यह मानव संपदा पोर्टल से स्थानांतरण हो जाने दीजिए। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने व्यवस्था दे रखी शासनादेश में कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के अनुमति से, अनुरोध पर, उनके स्वीकार करने पर स्थानांतरण हो जाएंगे। मैं इसके बाद सारे स्थानांतरण कर दूंगा। 175 स्थानांतरण निजी व्यय के हैं। कुछ लोग दूसरे मंडलों में फंसे हुए हैं, वह दूसरे मंडल में जाना चाहते, दूसरे जनपद में फंसे हुए दूसरे जनपद में जाना, एक भी स्थानांतरण नहीं हुआ। 175 निजी व्यय के स्थानांतरण में एक स्थानांतरण नहीं किया गया और हमें आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन की घुट्टी अपर शिक्षा निदेशक महोदय ने पिलाई थी 18 जुलाई को कि आप हमको दे दीजिए विसंगति की सूची, मैं इसको 1 हफ्ते में निदेशालय भेज दूंगा उच्चाधिकारी को। लेकिन आज तक वो उच्चाधिकारी को नहीं भेजी गई। मैं डायरेक्टर साहब से मिला, उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ, ज़रूर होगा। महानिदेशक महोदय कहते हैं कि ठीक है मैं कराऊंगा, ज़रूर कराऊंगा। आखिर क्या विसंगति है, क्या दिक्कत है, हमारे समझ में नहीं आ रही है। वर्तमान में महानिदेशक विजय किरण आनंद जी हैं, इनसे मिला था। इन्होंने कहा ठीक है मैं कराऊंगा, मैंने वादा किया है। लेकिन वादा करने के बाद आखिर वह सूची अपर शिक्षा निदेशक से ऊपर क्यों नहीं बढ़ रही है, इसके पीछे कौन दोषी है? कि महानिदेशक महोदय की बनती है, क्योंकि महानिदेशक महोदय ने मानव संपदा पोर्टल पर फिटिंग कराई है। सारी फिटिंग इन्होंने कराई जी, विजय किरण आनंद जी ने सारी फिटिंग कराई, अपने लोगों से कराई, अपने कार्यालय में कराई। और मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ डाइट गोरखपुर में। मेरी ही विसंगतियाँ उसमें त्रुटियाँ हैं और 3-4 बार डाइट के प्रवक्ता प्राचार्य जी ने चिट्ठी लिखा, लेकिन आज तक हमारी ही विसंगति संशोधित नहीं हुई है। इसकी जानकारी मंत्री जी से आप मुलाकात हुई थी? आप जी हाँ, माननीय मंत्री जी को हम लोग 12 सितंबर को मिले थे। 12 सितंबर को मिलके हम लोगों ने बताया कि महोदय जो भी ट्रांसफ़र हुए मानव संपदा पोर्टल से हुए, केवल 5 वर्ष ठहराव जिनके हुए थे उन्हीं के किए गए और किसी कर्मचारी के नहीं किए गए।
और जो कर्मचारी स्थानांतरण चाहता है तो मंत्री जी ने कहा ठीक है, आप हमको सूची उपलब्ध करा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने उनको सूची उपलब्ध करा दिया 175 कर्मचारियों की। फिर उन्होंने कहा, आश्वस्त किया कि मैं विजय किरण आनंद जी हैं नहीं, मैं उनसे बात करके इस पर कार्रवाई कराता हूँ। 1 हफ्ते हो गए, आज तक नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? 1 मिनट। फिर मैं प्रमुख सचिव शिक्षा से मिला, उनसे भी अनुरोध किया, उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी आश्वस्त किया। लेकिन आज 2.5 महीने में न एक ट्रांसफ़र हुआ, न एक संशोधन हुआ, उसके अलावा प्रमोशन 2021 से लगातार प्रमोशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक में होना है। 165 पद रिक्त थे, 97 प्रमोशन किए गए। प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी में 65 पद रिक्त थे, 55 किए गए। लेकिन उसमें इतनी विसंगतियां कर दी गई कि वरिष्ठ साथियों को छोड़ करके कनिष्ठ साथियों को पदोन्नति दे दी गई। और वह विसंगतियां यदि निदेशालय दूर कर दें तो मैं आश्वस्त करता हूं, पूरे प्रदेश को खुली चुनौती देता हूं कि राजेश श्रीवास्तव अपने पद से, वरिष्ठ प्रधान प्रशासनिक अधिकारी पद से त्यागपत्र दे देंगे। ये मेरी खुली चुनौती है पूरे शिक्षा विभाग के लिए कि अगर इन विसंगतियों को दूर कर दें तो मैं चुनौती देता हूं कि मैं हट जाऊंगा। यह लोग एक भी संशोधन करने की स्थिति में नहीं है और संगठन मजबूर है, विवश है। बाद प्रतीक्षाओं का जो पिछले साल का नहीं स्वीकृत हुआ, इस साल फिर अगर 2.5 महीने से बाबू लिपिक वर्ग अपना वेतन नहीं पाया है तो बाद प्रतीक्षाओं का स्वीकृत करने की क्या साल भर आखिर कर्मचारियों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रही है। शासन क्यों मौन बना हुआ है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने आज यह बैठक किया है। इस बैठक के माध्यम से हम लोग महानिदेशक कार्यालय पर, क्योंकि अभी जो धरना हुआ था, डायरेक्टर से धरने का नोटिस हम लोगों ने दिया था और शिक्षा निदेशक बेसिक महोदय ने अनुरोध किया था कि इसको 1 महीने के लिए स्थगित कीजिए। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए 30 सितंबर तक हम लोगों ने स्थगित किया। 4 अक्टूबर के बाद हम लोग कोई तिथि निर्धारित करके महानिदेशक कार्यालय पर धरना करेंगे। हफ्ते भर क्रमिक धरना चलेगा। यदि इसके बावजूद हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, हम मशाल जुलूस शिक्षा भवन से लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। क्योंकि हमने सारे स्तर पर, कोई ऐसा अधिकारी हमारे बीच की कड़ी नहीं है जिसके तक हमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई है। अब मुख्यमंत्री ही एक बचते हैं जिनको अपनी बात हमको कहनी है। अगर हमारी मांगे 30 सितंबर तक नहीं पूरी होती हैं तो अक्टूबर में आंदोलन होगा और मुख्यमंत्री को हम लोग मशाल जुलूस के माध्यम से पूरे शांतप्रिय तरीके से, एक भी नारेबाजी नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को कूच करेंगे और उनको ज्ञापन देंगे। एक आखिरी सवाल, जो भी मानव संवर्धन पोर्टल पे जो गलतियाँ हुई हैं, इसके लिए क्या समाधान है, आप बता सकते हैं? समाधान यह है कि आज के टेक्निकल है उसमें आज भी बना दें। जो फार्म, जो कमियां हैं, 8-10 बिंदु के हम लोगों ने कमियां दिए थे और उन कमियों को दूर कर दीजिए ताकि आने वाले समय में यह विसंगतियां न हों। आज की जो टेक्निकल है, आज तो जो गलतियां हो गई वो हो गई, उस गलतियों को सुधार दीजिए। इससे बढ़िया कोई विकल्प ही नहीं है। मैनुअल कर दें, मानव संपदा पोर्टल से नहीं हो सकता है। आप मैनुअल में उन गलतियों का सुधार कर दीजिए। जो कर्मचारी अपने मुख्यालय से लगभग 100-200 किलोमीटर दूर चले गए हैं, वास्तव में पीड़ित हैं, उनको मुख्यालय के नज़दीक अगर पद रिक्त है तो मुख्यालय के निकट कर दिया जाए। जो बिना पद के हैं उनको जहां भी पद हो, मुख्यालय के सन्निकट अगर पद हो तो मुख्यालय के सन्निकट के पद पर कर दिया जाए। यह त्रुटियां बहुत आसान हैं। अगर यह लोग नहीं कर सकते हैं, सूची नहीं बना सकते हैं, 1 दिन का समय हमको दें, मैं अपने टीम को लेकर के निदेशालय बैठने के लिए तैयार हूं। सारे विसंगतियों को दूर करने की हैसियत रखता हूं।